नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम शब्द भंडार का अध्ययन करेंगे। शब्द भंडार में हम पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और विलोम शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो देखो बेटा, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? समानार्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। यद्यपि संसार की किसी भी भाषा में पूर्ण समानार्थी शब्द नहीं होते, समानार्थी दिखाई देने वाले शब्दों के अर्थों में भी थोड़ा बहुत अंतर होता है, क्योंकि यदि शब्दों में यह सूक्ष्म अंतर न होता तो पर्यायवाची शब्दों को रचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए नीचे कुछ शब्द हैं, तो हम उनको देखते हैं। जल, नीर, वारी, अम्बु, सलील, पानी। कोई व्यक्ति नाली में बहते पानी को देखकर यह नहीं कहता पानी में कितना जल, नाली में कितना जल बह रहा है। यह भी नहीं कहता कि नाली में कितना नीर अथवा अम्बु बह रहा है। जल, जल का अर्थ होता है पीने योग्य स्वस्थ पानी को कहते हैं, जो जीवन देने वाला हो। अम्बु, मीठा स्वादिष्ट जल। नीर, निर्मल और साफ पानी। सलील, वर्षा और नदी का जल। वारी, ऊपर से नीचे की ओर बहने वाला पानी। यानी मीन्स हर पानी का डिफरेंट डिफरेंट, मतलब इनके तरीके के हिसाब से इनका डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया गया है। लेकिन लेकिन ये सब है तो पानी के ही पर्याय, पानी के ही नाम इनको दिए गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि समानार्थी होते हुए भी पर्यायवाची शब्दों की अर्थ छाया थोड़ी बहुत भिन्न होती है, लेकिन वे एक ही मुख्य शब्द से जुड़े हुए होते हैं। पर्यायवाची शब्द तत्सम, तद्भव और विदेशी भाषाओं के प्रभाव से बनते हैं। तो यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द का अध्ययन हम करेंगे। आइए देखते हैं। अग्नि, अग्नि का अर्थ क्या होता है? आग, पावक, अनल। अनुपम का अद्वितीय, अनोखा, अद्भुत, अनूठा। नेक्स्ट देखिए, असुर, असुर का होगा राक्षस, दैत्य, निशाचर, दानव। आंख, नयन, लोचन, नेत्र, दृग। आकाश का गगन, नभ, अंबर, व्योम। आनंद का हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, मोद। इंद्र, देवराज, सुरपति, सुरेश, महेंद्र। कमल, सरोज, पंकज, अरविंद, वारिज, जलज, राजीव। नेक्स्ट देख, किरण, अंशु, कर, रश्मि, मयूख। चंद्रमा, इंदु, रजनीश, शशि, निशाकर, मयंक। पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून। नेक्स्ट देखिए, पवन, हवा, अनिल, वायु, समीर। तो यहाँ तक के पर्यायवाची अपने पास हो गए हैं, और ये आपको पीडीएफ भी भेजी हुई है, लेकिन फिर से आज आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, तो आप इसका अध्ययन करेंगे, अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी जब कोई वाक्य को, पूरे वाक्य को सिर्फ एक सार्थक शब्द दे दिया जाता है तो उसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलते हैं। बहुत से शब्द न कहकर अथवा न लिखकर यदि उनके स्थान पर कुछ ही शब्दों का प्रयोग किया जाए तो भाषा अधिक सुंदर और सुगठित हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि हमें अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों का अधिक से अधिक ज्ञान हो। अच्छी भाषा योग्यता के लिए शब्दों का ऐसा ज्ञान आवश्यक और महत्वपूर्ण है। इससे भाषा के सौंदर्य की भी अभिवृद्धि होती है। तीन भुजाओं वाला, अब कोई भी चीज है वो तीन भुजाओं वाली होती है, तो हम बार बार में ये नहीं कहते कि ये तीन भुजाओं वाली है, हम उसको बोलते हैं ये त्रिभुज है ना। चार भुजाओं वाला, उसको क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति ईश्वर को मानता है तो हम ऐसे बार बार ऐसे नहीं कहते ये तो ईश्वर को बहुत मानता है, अपन बोल देते हैं ये आस्तिक है। तो वो एक ही शब्द में उस चीज की पूर्ति हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ शब्द वाक्यों के साथ हमें दिए गए हैं, तो आइए पढ़ते हैं। जो पैदा न हुआ हो, अजन्मा। जो कभी न मरे, अमर। किसी वस्तु को प्राप्त करने वाला, प्राप्त करता, करता यानी करने वाला, प्राप्त यानी प्राप्त करने वाला। घर से संबंध रखने वाला, घरेलू। अपने देश में बनी हुई वस्तु, स्वदेशी।
जिसका कोई आश्रय न हो, निराश्रय। जो उपकार या एहसान को मानता हो, कृतज्ञ। जो किए गए उपकार या एहसान को नहीं मानता, कृतघ्न। जो अभी अभी पैदा हुआ हो, नवजात। जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, नास्तिक। मांस खाने वाला, मांसाहारी। जो मांस न खाता हो, निरामिष। शाक, भाजी अथवा फल फूल खाने वाला, शाकाहारी। नेक्स्ट देखिए, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। ऊपर कहा गया है जो उपरोक्त, ऊपर प्रयोग में लाया गया है जो उपर्युक्त। तीनों लोकों का स्वामी, त्रिलोकी। निर्णय करने वाला, निर्णायक। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु। तो यहाँ तक बच्चों ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम पढ़ेंगे, इससे आगे का हम अपने शब्द भंडार को बाद में पढ़ेंगे। इसके आगे देखिए हम विलोम शब्दों का अध्ययन करते हैं। तो बेटा देखिए विलोम शब्द होते क्या हैं। विलोम शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटोनियम्स। तो विलोम शब्द से तात्पर्य है विपरीत या उल्टा अर्थ। जैसे अच्छा, अच्छा का उल्टा क्या हो गया, बुरा। कोमल का हो गया कठोर, सुख का दुख। नीचे देखिए किसी भी शब्द का विलोम बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि विलोम का अर्थ केवल विपरीत अर्थ देने वाला शब्द नहीं होता, बल्कि तत्सम शब्द का विलोम तत्सम, तद्भव का विलोम तद्भव, देशज शब्द का विलोम देशज ही बनाया जाना चाहिए। कोमल का विलोम कठोर होता है, सख्त नहीं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए कुछ विलोम शब्द है, तो अब हम इनको पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए अंधकार, प्रकाश, आकाश, पाताल। अब देखिए अंधकार का हमने प्रकाश लिखा, अगर आ जाता अंधेरा तो हमें लिखना पड़ता उजाला। आकाश का पाताल, आदान का प्रदान, आय व्यय, आरंभ अंत, आस्तिक नास्तिक, उचित अनुचित, उदय अस्त, उन्नति अवनति, कटु मधुर। कटु का मतलब क्या होता है, कड़वा। कड़वा का उल्टा क्या होता है, मीठा। लेकिन यहाँ पर कटु है तो कटु का हमें लिखना पड़ेगा मधुर। कठिन, सरल, कृतज्ञ, कृतघ्न, खट्टा मीठा, गुण दोष, गुरु लघु। तो बेटा इतने ही हम विलोम शब्द करेंगे। आगे देखिए बेटा, देखिए हिंदी की संख्याएं, आप काउंटिंग जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, काउंटिंग। तो ये नीचे कुछ हिंदी की, एक तो अपने पास पुराने नंबर है, पुरानी संख्याएं दी गई है जो प्राचीन समय में एक लिखा करते थे, फिर उसका न्यू वर्जन आया 1, और इसको हम हिंदी में लिखते हैं 1, और आप इंग्लिश में आप लिखते हैं ONE 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ अंकों में ये वाला लिखना है और एक वाला इसको हिंदी वाला लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1। 1 को क्या कहते हैं, 1। 2 को क्या कहते हैं, 2। 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10। आगे देखिए 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 20 20, 21 21, 22 22, 23 23, 24 24, 25 25, 26 26, 27 27, 28 28, 29 29, 30 30,
31 31, 32 32, 33 33, 34 34, 35 35, 36 36, 37 37, 38 38, 39 39, 40 40, 41 41, 42 42, 43 43, 44 44, 45 45, 46 46, 47 47, 48 48, 49 49, 50 50। तो बेटा हम 1 से 50 तक आज हमने गिनती पढ़ी है, लेकिन मैं आपसे यह उम्मीद करती हूँ कि आप घर पे जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया 1 1 2 2 ऐसे बोल बोल के इसको लर्निंग करोगे। और ये कोई जरूरी नहीं कि आप इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालो, आप इसको घूमते फिरते एक दिन आपने 1 से 10 कर ली, दूसरे दिन 11 से 20 कर ली, ऐसे करके धीरे धीरे इसको लर्न कर लो। तो ये आपके पक्का होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी ऐसे शब्द लिखे हुए याद होने चाहिए। तो ठीक है बेटा, आप ये शब्द भंडार लर्न करोगे, अपनी अभ्यास पुस्तिका में करोगे। जिन बच्चों का नहीं किया हुआ है वो अभ्यास पुस्तिका में करके अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड करेंगे। धन्यवाद।